नहमदुहु व नुसल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अव्वलु ज़ुमरतिन तारजुल जन्नह सूरतुहु इला सूरतिल कमरे लैलतुल बदर सदका रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम जामे मस्जिद हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद सानी मानवी रहमतुल्लाह अलैह में तशरीफ़ लाने वाले जुमला अहले मोहब्बत इस दुआ के साथ कि अल्लाह जल्ला मजदूह सब की आमद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारा आना, नमाज़ जुमा अदा करना, अल्लाह के घर में हम तनगोश होकर दीन की गुफ्तगू सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने आपके सामने बुखारी शरीफ से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक तिलावत की, जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा, यौम क़यामत, सबसे पहले अव्वलु ज़ुमरतिन तारजुल जन्ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह जल्ला मजदूहू जिन लोगों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा, सूरतुहू, उनकी जो सूरतें होंगी, उनके जो चेहरे होंगे, इला सूरतिल कमरे, वो चाँद की तरह चमक रहे होंगे, वो चाँद की तरह चमक रहे होंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह जल्ला मजदूहू क़यामत के दिन जिन लोगों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा, जो जन्नत में सबसे पहले दाखिल होंगे, उनके चेहरे 14वीं के चाँद की तरह चमक रहे होंगे। लैलतुल बद्र, जैसे
15वीं रात का चांद अपनी आबोताब के साथ चमकता है। उनके चेहरे 14वीं के चांद से ज्यादा चमकदार होंगे। ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे? वो कौन लोग होंगे? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो मेरी उम्मत के औलिया होंगे। कौन होंगे? मेरी उम्मत के औलिया अल्लाह होंगे, जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे और उनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे। ये शान औलिया अल्लाह की बयान कौन फरमा रहा है? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं। उलमा के तबके होते हैं, औलिया का सिर्फ एक ही तबका होता है। इल्म में इख्तलाफ होता है, उलमा में इख्तलाफ होता है। उलमा के मसालक होते हैं, उलमा के धड़े होते हैं, उलमा की ग्रोहबंदी होती है। सूफिया का कोई धड़ा नहीं होता। औलिया सब एक होते हैं, खा वो सिलसिला आलिया कादरिया हो, खा वो सिलसिला आलिया चिश्तिया हो, खा वो सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया हो, खा वो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया हो। औलिया सब एक होते हैं। उलमा में इख्तलाफ होते हैं, उलमा की राय में इख्तलाफ होता है, उलमा की ग्रोहबंदी होती है, उलमा की मुख्तलिफ जमातें होती हैं। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन जिन लोगों को सबसे पहले जन्नत में दाखिल करेगा, अभी हिसाबो किताब बाद में होगा, नामा अमाल बाद में खुलेंगे, खाते बाद में खुलेंगे, मिजान बाद में लगेगा, लोगों के नामा अमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत बाद में देखेगा। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ना अभी नामा अमाल खुला है, ना तराजू लगा है, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत औलिया अल्लाह को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। फिर फरमाया, वो जो लोग होंगे जिनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे, उनके जो पसीना है उससे कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी, कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। जिन बर्तन में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको खिलाएगा, जिन प्यालों में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको पिलाएगा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो सोने के बने हुए होंगे। उनकी मेहमान नवाजी, उनकी खिदमत, उनका रख रखाव, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के मेहमान होंगे। फिर फरमाया, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत
कि वो मेहमान होंगे, उनके चेहरे 14वीं की रात की तरह चमक रहे होंगे। लोग उनसे सवाल करेंगे, कि ये जो आपके चांद 14वीं की तरह चमक रहे हैं, आपके हाथों से नूर निकल रहा है, आपके आगे भी नूर है, आपके पीछे भी नूर है, आपके दाएं और बाएं भी नूर है, आप नूर के जुर्मट में चल रहे हैं, नूर के जुर्मट में चल रहे हैं। ये नूर आप लाए कहां से है? हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं, हर एक को अपनी पड़ी है। आप अल्लाह की रहमत में हशाश बशाश खड़े हैं, खुश हैं, अल्लाह की रहमत पर खुश हैं, अल्लाह की नेमत पर खुश हैं, अल्लाह के फजल व करम पर खुश हैं। ये नूर आप लाए कहां से है? सवाल करेंगे। हर औलिया अल्लाह के पास नूर होगा, वो अहले नूर होंगे, अल्लाह की रहमत, अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम के साए में चल रहे होंगे। फिर फरमाया, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे, वली का माना होता है करीब, फरमाया ये मेरे करीब हैं। क़यामत के दिन ना अल्लाह रब्बुल इज्जत और औलिया अल्लाह से दूर होगा और ना औलिया अल्लाह अल्लाह से दूर होंगे। अल्लाह की कुर्बत में होंगे, अल्लाह की मेहमान नवाजी में होंगे, अल्लाह की रहमत और बरकत में होंगे, अल्लाह के साए में होंगे, फख्र कर रहे होंगे। जो लोग हैं वो ताज्जुब में सवाल करेंगे, परेशानी के आलम में सवाल करेंगे। आज हर कोई नूर से महरूम है, आपके पास नूर ही नूर है, ये नूर लाए कहां से है? फिर वो जवाब देंगे, हजूर ज़ुहदुल अंबिया शेख बहरुबर हजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह जवाब देंगे। हजरत दाता अली हजवेरी कुद्दस सिर्रुहुल अजीज जवाब दे रहे होंगे। आपका उर्स भी है हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का। आप जवाब देंगे कि ये अल्लाह की मोहब्बत का नूर है, ये रसूल रहमत ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नूर है, ये अमले साले का नूर है, ये तकवा व तहारत का नूर है, ये अल्लाह की इबादत और रियाजत का नूर है, ये ज़ुहद व वरा का नूर है। ये हम दुनिया से लेके आए, हम दुनिया से लेकर आए हैं और नूर लेने की जगह भी दुनिया है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नूर दुनिया से मिलता है और क़यामत के दिन वही नूर बंदे के लिए नूर और रोशनी बन जाती है। खुश होंगे, पसीने से खुशबुएं आ रही होंगी, ऊंचे मकाम पर बैठे होंगे, चेहरे 14वीं के रात की चांद की तरह चमक रहे होंगे। परेशान जो क़यामत के दिन की परेशानी है वो औलिया अल्लाह को परेशान नहीं करेगी। जो क़यामत के दिन का खौफ है वो औलिया को खौफ ज़दा नहीं करेगा, वो घबराएंगे नहीं। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून,
ना उन्हें कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। एक होता है खौफ, एक होता है गम। खौफ किस बात, खौफ किसी और का होता है, उन्हें खौफ नहीं है, वो गमगीन नहीं है, खुश खड़े हैं। सवाल करेंगे जो मानने वाले हैं, जो मोहब्बत करने वाले हैं, जो औलिया अल्लाह से प्यार करने वाले हैं, जो उनके संगी हैं, साथी हैं, वो उनसे सवाल करेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उनकी सुनेगा। वो बोल रहे होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुन रहा होगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यसल्लून माना व यसूमून माना व यहजून माना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खड़े हो जाएंगे और अर्ज करेंगे, बारी ताला ये हमारे दोस्त ही तो हैं। यसल्लून माना, जो नमाजें हमारे साथ पढ़ते थे, जो नमाजें जुमा हमारे साथ पढ़ते थे, ईद हमारे साथ पढ़ते थे, नवाफल हमारे साथ पढ़ते थे, नेकी की मजलिसें हमारे साथ करते थे, दीन सीखने की मजलिसें हमारे साथ करते थे। हमारा और इनका ताल्लुक दीन का ताल्लुक है। हम भी दीनदार, ये भी दीनदार। हम भी दीन से मोहब्बत करने वाले, ये भी दीन से मोहब्बत करने वाले। हम भी तेरी इबादत से मोहब्बत करने वाले, ये भी तेरी इबादत से मोहब्बत करने वाले। हमारा ताल्लुक मोहब्बत है, हमारा ताल्लुक इबादत है। हमारी संगत वो तेरी मोहब्बत में है। यसल्लून माना व यसूमून माना, ये रोजे हमारे साथ रखते थे, तरावी हमारे साथ पढ़ते थे, सहरी और अफ्तारी हमारे साथ करते थे। जब रमजान शरीफ का महीना आता था, रमजान शरीफ का महीना आता था, तो बारी ताला ये तमाम काम काज छोड़कर तेरी इबादत में, तेरी रज़ा में, तेरे फजल के हसूल के लिए, तेरी रहमत के हसूल के लिए, तेरी अता के लिए बारी ताला ये तेरे दर पर आकर बैठ जाते थे, तेरे घर में आ जाते थे, तेरे घर की रौनक को दुबाला करते थे। तेरे घर की रौनक इनसे थी। यसल्लून माना व यसूमून माना व यहजून माना, हमारे साथ हज करते थे, हमारे साथ मिलकर इन्होंने हज किया था। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मारूम नहीं रखा। जो नमाज पढ़ने वाले हैं उनको भी अपने साथ मिला लिया, जो रोजा रखने वाले हैं उनको भी अपने साथ मिला लिया। फरमाया वयहजून माना, ये हमारे साथ हज करते थे। हम हज पर गए, ये हमारे साथ गए। हमने तवाफ किया, इन्होंने भी तवाफ किया। हमने हजर अस्वद के बोसे लिए, इन्होंने भी हजर अस्वद के बोसे लिए। हमने सफा मरवा के दरमियान सही की, इन्होंने भी सही की। हमने तमाम मनास के हज अदा किए, इन्होंने भी मनास के हज अदा किए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए, वो फिर अपना ताल्लुक बताएंगे कि हमारा ये ताल्लुक है, हमारा ताल्लुक नमाज का है, हमारा ताल्लुक रोजे का है, हमारा ताल्लुक हज का है, हमारा ताल्लुक इबादत का है, हमारा ताल्लुक दीनदारी का है, इबादत गुजारी का है। ताल्लुक बता रहे हो।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि ऐ मेरे औलिया व सालिहीन, तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। बारी ताला, हम ये चाहते हैं कि तू इनको भी हमारे साथ जन्नत में भेज दे। हम कहते हैं ना, औलिया अल्लाह बड़े लाजपाल होते हैं। औलिया अल्लाह क़यामत के दिन उनसे पूछा जाएगा, तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। तुम इनकी सिफारिश कर रहे हो कि ये तुम्हारे साथ नमाज पढ़ते थे, तुम्हारे नमाज के दोस्त थे, तुम्हारे साथ रोज़ा रखते थे, तुम्हारे साथ रोज़ेदार थे, हज उम्रा करते थे, नेकी की मजलिसों में शिरकत करते थे। ये सारी बातें मुझे भी इल्म है। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता नहीं था कि ये नमाजें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, हज भी करते हैं, सदका व खैरात भी करते हैं, ज़िक्र व अज़कार भी करते हैं, नेक आमाल करते हैं। अल्लाह को पता था। बारी ताला, अगर तेरे इल्म में ये बात थी तो इनको पहले ही जन्नत में दाखिल कर देता। अगर नमाजियों की नमाज का इल्म था तो पहले जन्नत में दाखिल कर देता। रोजेदारों के रोजे का इल्म था तो पहले दाखिल कर देता। हाजियों के हज का इल्म था तो पहले दाखिल कर देता। पहले दाखिल क्यों नहीं फरमाया? फरमाया ये भी मेरी एक हिकमत थी। अगर ये अपने आमाल से दाखिल हो जाते जन्नत में तो ये समझते हम तो नमाजों की वजह से आ गए हैं। अगर पहले दाखिल हो जाते तो कहते हमने रोजे रखे थे इस वजह से आ गए हैं। अगर इनको पहले दाखिल कर देता, ये कहते हमने हज किया है, हम इस वजह से जन्नत में आ गए, तो मेरे दोस्तों, मेरे औलिया को भूल जाते। अपनी नमाजें, रोजे, हज, सदका और खैरात इनके जहन में होता, वलियों की मोहब्बत निकल जाती, वलियों का ताल्लुक निकल जाता, वलियों की संगत निकल जाती। मैं इनको औलिया अल्लाह की तरफ से बख्शवा रहा हूं ताकि ये जन्नत में जाएंगे, लोग इनसे पूछेंगे कि तुम्हें तो हुक्म नहीं था जन्नत में आने का, तुम जन्नत में आए किस लिए? तो ये अलल ऐलान जन्नत में सीना तान के कहेंगे कि हमें हजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर ने दाखिल किया है, हमें हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने दाखिल किया है। हम अपने आमाल की वजह से नहीं आए, औलिया सालिहीन की मोहब्बत की वजह से आए हैं। हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपको हुक्म हुआ, आप हजवेर से हैं, लाहौर चले जाएं। हजरत दाता अली हजवेरी ने अर्ज की, वहां मेरा भाई हजरत अबू अल हसन खिरकानी मौजूद है, हजरत शेख खतली रहमतुल्लाह अलैह, आपने खिरका खिलाफत पहनाया, हुक्म दिया कि आप लाहौर चले जाएं। हजरत दाता अली हजवेरी अर्ज करने लगे कि या शेख, वहाँ मेरा पीर भाई हजरत अबू उल हसन जंजानी मौजूद है, आप शेख के हुक्म पर लाहौर तशरीफ़ ले आए। जब हजरत दाता अली हजवेरी लाहौर पहुँचते हैं, अभी दरियाए रावी पर पहुँचे, एक जनाजा शहर से बाहर आ रहा है, मखलूक खुदा जनाजे के साथ है। हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं कि इतनी मखलूक खुदा, ये जनाजा किसका है? तो बताया गया ये हजरत अबू उल हसन जंजानी का है, आज उनका विसाल हो गया है। लोग
उनके जनाजे में शामिल है, उनकी तदफीन हो रही है। हज़रत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि जो खबर मेरे शेख हज़रत इमाम खतली ने दी थी कि आज एक औलिया अल्लाह लाहौर से रुखसत हो रहा है, शाम से पहले पहले दूसरा वली अल्लाह लाहौर में दाखिल हो जाए। हज़रत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपके पास एक मुसल्ला है, एक लोटा है और एक कुरान मजीद है। ये कुल मता है हज़रत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत दाता अली अजमेरी शहर लाहौर में दाखिल हो जाते हैं। वुज़ू किया, इशा की नमाज पढ़ के हज़रत दाता अली अजमेरी अपने मुसल्ले पर बैठ जाते हैं। रात अल्लाहू अल्लाहू की ज़रबे लगाते हैं। लाहौर शहर के दरो दीवार कांपते हैं। लोग आराम से सोते ही नहीं है, जमीन हिल रही है, दरवाजे एक दूसरे के साथ आवाजें पैदा कर रहे हैं। क्यों? राजा राव है, उसके पास शिकायत की, पता करो शहर में आ कौन गया है। पता चला कि एक दरवेश है, वो मुसल्ले पर बैठा है, एक उसकी झोंपड़ी है, वो रात अल्लाह का जिक्र करता है और लाहौर के दरो दीवार कांपते हैं। उसने फौज और लश्कर भेजा, जाओ उसे पकड़ के मेरे दरबार में हाजिर करो। हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके पास उसका लश्कर आता है, आपसे सवाल करता है, हम गवर्नर लाहौर की तरफ से आए हैं और आपको लेने के लिए आए हैं, आप उनके दरबार में हाजिर हों। हज़रत दाता अली अजमेरी फरमाते हैं कि हम तो दरवेश फ़कीर लोग हैं, हमारा महल्लों में क्या काम है, हम बादशाहों के दरबारों में नहीं जाते। अगर बादशाह वक़्त को मुलाकात की ज़रूरत है तो वो हमारे पास आ जाए। हज़रत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जाने से इनकार कर देते हैं। सिपाह वापस जाती है। उसने तो ये जवाब दिया है, फरमाया जाओ पहले उसकी झूंपड़ी को आग लगा देना, फिर उसको पकड़ के हमारे पास ले आना। दोबारा लश्कर आता है और हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की झूंपड़ी को आग लगा देता है। हजरत दाता अली अजमेरी फरमाते हैं कि ये दरवेश की झोंपड़ी है, ये तो तुमसे नहीं जलेगी, बस हमने कह दिया है तुम्हारे राजे का महल जल रहा है, धुआं निकल रहा है। सबसे पहले लाहौर की सरजमीन पर हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर जिसने बैत की, जिसको हजरत दाता अली अजमेरी ने सबसे पहले कलमा पढ़ाया, सबसे पहले कलमा पढ़ाया, वो हजरत दाता अली अजमेरी का सबसे बड़ा दुश्मन था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी कहा था, मखदूमे उमम हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आप मखदूमे उमम हैं, जुमला सलातीन आपके खिदमत गुजार हैं, आप रसूल रहमत ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, हुजूर की जमी उम्मत
आपसे फैज़ पा रही है। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, आप नूरे खुदा के खजाने लेकर हजूर की उम्मत में तकसीम फरमा रहे हैं। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। जो भटक जाता है हजरत दाता अली अजमेरी उसे राह हिदायत पर लाते हैं। आप मखदूम उम्म हैं, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के खजाने तकसीम करने वाले हैं। राजे का महल जल रहा है। हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि बस हमने कह दिया है। जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि एक दरवेश आ गया है, उलमा भी आना शुरू हो गए। सबसे पहले वलियों की जो मुखालफत करता है वो आलिम दीन होता है। हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की मुखालफत शुरू हो गई। उलमा का एक जत्था आ गया। हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक छोटी सी मस्जिद बनाई। उन्होंने कहा कि जो हजरत दाता अली अजमेरी की मस्जिद है इसकी सिम्मत किबला दुरुस्त नहीं है, यहां नमाज ही नहीं होती। हजरत दाता अली अजमेरी फरमाते हैं कि जिसको एतराज है कि सिम्मत किबला दुरुस्त नहीं, वो एक नमाज हमारे साथ पढ़े। हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ला इमामत पर खड़े हैं। ताना जन उलमा हजरत दाता अली अजमेरी के पीछे सफ दर सफ खड़े हैं। हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब तकबीर तहरीमा फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, तो साथ उलमा से फरमाते हैं कि जब तकबीर तहरीमा हो जाए आंखें बंद कर लेना है और तकबीर तहरीमा के बाद अपनी आंखें खोल लेनी है। जब हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तकबीर तहरीमा कहकर नमाज में दाखिल होते हैं, उलमा तकबीर तहरीमा करके हाथ बांध के आंखें खोलते हैं तो सामने काबतुल्लाह अपनी नजरों के सामने पाते हैं। आज अगर आप हजरत दाता अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर जाएं तो महकमा औकाफ की तरफ से वहाँ लिखा हुआ है, हुकूमत पंजाब महकमा औकाफ लिखा हुआ है और मखसूस जगह बनी हुई है कि हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे खड़े होकर उलमा को काबतुल्लाह की ज़ियारत करवाई थी। ये वो लोग हैं जिनके चेहरे 14वीं की रात की तरह चमक रहे होते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन तराजू बाद में होगा, हिसाब किताब बाद में होगा, नामा अमाल बाद में होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया मेरी उम्मत के औलिया अल्लाह को सबसे पहले जन्नत में दाखिल फरमा देगा, वो बेहिसाब किताब जाएंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और क़यामत के दिन इनकी संगत और सोबत में शामिल होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा सब का आना जाना कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।